हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी और बहुत बढ़िया से हमेशा की तरह हम भी आपके सामने फिर से आ गए हैं एक नई क्लास लेकर। पिछली क्लासेस में हमने फोरियर सीरीज के बारे में सीखा था। तो सबसे पहली क्लास में हमने फोरियर सीरीज सीखा, उसके फॉर्मूले हमने अंडरस्टैंड किए। नेक्स्ट क्लास में हमने देखा कि अगर हम इंटरवल को चेंज कर दें तो उस केस में क्या होता है। तो अगर आपने ये दोनों क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको ये क्लासेस पहले देखनी चाहिए ताकि आप इस लेक्चर को अच्छे से यूज कर सकें। तो इस लेक्चर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन तभी होगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपके पास हम जैम के PYQs जो कि फोरियर सीरीज पर आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, पिछली क्लास में भी हमने दो क्वेश्चन ऐसे कवर किए थे जो जैम के ही एग्जाम में आए हुए हैं। लेकिन बाकी बचे क्वेश्चंस का क्या? तो बाकी बचे क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, तैयार हो जाइए। तो अगर आपको ये लेक्चर ऑलरेडी आता हो, ठीक है, मतलब इनके फॉर्मूले ऑलरेडी याद हों, देन इट्स फाइन। अदरवाइज आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले दूसरे लेक्चर्स देखने चाहिए जो पिछले दो हैं, तब इसको आप ज़्यादा एफिशिएंटली कर यूज़ कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वन ऑफ द मेन टास्क कि ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। तो स्पेशली मेरा टेलीग्राम ग्रुप है विद PW जो भी। तो अब आप इस पे क्या है, डॉक्टर सचिन कुमार सर PW करके आप इस पे सर्च कर सकते हैं अंडर द बैनर ऑफ PW। दिस चैनल बिलोंग्स टू मी। अब इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर जब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो भी अपडेशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं या कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जो भी स्टडी मटेरियल मान लीजिए मेरे पास कुछ है या कुछ भी चीज़ मैं आपके बेनिफिट के लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें उस चैनल में आपके पास आती रहेंगी। तो ये टेलीग्राम चैनल है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा पिछले लेक्चर का टॉपिक। इसमें क्या है हमारे पास, रिकैप। मैंने उससे पिछले लेक्चर के फॉर्मूले सभी लिखवाए थे। उसके बाद उन फॉर्मूले में चेंज इन इंटरवल करके किस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स आगे कैसे फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं वो सब काम यहाँ पर हुआ। एंड देन हमने उसके कुछ क्वेश्चन किए थे, ये हमारे पिछले क्लास में था। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके PYQs में हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जो कि 2007 का एक क्वेश्चन है। आपके पास 2007 का एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। सो वैसे तो आई होप ठीक है, मतलब ब्राइटनेस ऐसी सेट की गई है कि जिससे आपको इसकी विजिबिलिटी बने, इसको ये प्रॉपर आपको नज़र आ जाए। बट अगर थोड़ा कोई शब्द नहीं भी नज़र आ रहा है तो मैं बोलूँगा तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या शब्द है इसके अंदर। तो ये क्या है कि fx इज अ पेरियोडिक फंक्शन ऑफ x। बात पता चल गई, fx पेरियोडिक फंक्शन ऑफ x है विद अ पीरियड ऑफ 2 पाई। तो 2 पाई आपके पास पीरियड में fx एक फंक्शन है, पेरियोडिक फंक्शन इन द इंटरवल -पाई टू पाई। -पाई से पाई के अंदर, -पाई से पाई के अंदर इस रेंज में इसको लिया गया है। fx इज गिवन बाय, अब ये फंक्शन गिवन है, -पाई से 0 में ये 0 है, 0 से पाई में ये साइन x है, ऐसा आपके पास है। तो अब आगे क्या कह रही है, ये कह रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ fx एज अ फोरियर सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन द कोफिशिएंट ऑफ cos 2x इज, cos 2x का कोफिशिएंट बताना है। द कोफिशिएंट ऑफ cos 2x इज, सबसे पहला काम जो हम इसके अंदर कर सकते हैं दैट इज कि पहले काम करते हैं, ये फंक्शन को प्लॉट करते हैं, ठीक है।
तो थोड़ा मज़ा आएगा। क्या कैसा ये फंक्शन है, लेट्स लुक एट। तो ये आपके पास एक x है, ये फंक्शन है। उसके बाद अगर मैं बात करूं माइनस पाई से ज़ीरो, माइनस पाई से ज़ीरो और ज़ीरो से पाई, दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये क्या है, यहां से माइनस पाई से ज़ीरो के बीच में ये ज़ीरो है और ज़ीरो से पाई में ये साइन एक्स है। ठीक है, ज़ीरो से पाई में ये साइन एक्स है, ऐसा फंक्शन है। अब और फिर क्या है, ये एक पेरियोडिक फंक्शन है, तो ये पीस रिपीट होगा। नेक्स्ट अगेन 2 पाई तक ज़ीरो और फिर उसके बाद फिर वही, और इधर भी ज़ीरो। तो यही पीस जो है आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा फ्रेगमेंट कर देता हूं, ये पीस। ठीक है, तो ये वाला पीस ही आपके पास रिपीट हो रहा है बारी बारी। नाउ क्या है, इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स, अब आपको कोस टू एक्स, ठीक है, कोस टू एक्स का कोफिशिएंट आपको बताना है, कोस टू एक्स का कोफिशिएंट। नाउ अब सबसे पहले देखो ये क्या है, ये ना इवन फंक्शन है ना ओड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जी अगर मैं ये ओरिजिन से इधर चला जाऊं और इधर चला जाऊं, तो यहां पर मेरे पास कुछ वैल्यू आ रही है, यहां पर जीरो आ रही है। तो कोई भी डेफिनेशन ऐसी मैच नहीं कर रही है कि इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। अगर मैंने एक जगह प्लस एक्स रखा है तो प्लस एक्स रखा है तो कुछ वैल्यू आएगी, माइनस एक्स रखा है कुछ वैल्यू तो जीरो आएगा। तो इसलिए ये कोई भी क्राइटेरिया इवन या ओड का फॉलो नहीं कर रहा, सीधी सी बात। तो उससे हम मतलब ये अगर ओड फंक्शन होता तो हम यहां सीधा कह पाते कि ये ओड फंक्शन है, ये साइन की सीरीज में आएगा, तो cos 2x का कोफिशिएंट जीरो होगा, हमें बिना सॉल्व किए पता चल जाता। तो इसलिए इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप इवन और ओड पहले ही देख लो। तो ये नहीं है, चलो अब क्या करें। तो अब आपको क्या करना है, cos ax, ठीक है, cos 2x का कोफिशिएंट क्या होगा, जो आपके पास ये सीरीज होती है, सीरीज होती है एफ एक्स ए एन कोस एन एक्स बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, ये आपके पास सीरीज होती है। तो कोस एन एक्स का कोफिशिएंट, तो कोस टू एक्स का मतलब क्या है कि एन की वैल्यू है 2, इसका कोफिशिएंट क्या होगा A2। तो आपको A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला आपके पास होता है 0 से 2 पाई, या यहां पर अगर आपको माइनस पाई टू पाई दिए हुए तो हम वही ले लेते हैं, माइनस पाई टू पाई, और यहां पे आ जाएगा 2 बाई जो भी टोटल पीरियड होता है आपका, लाइक दिस। और यहां पर आपके पास आ जाएगा फंक्शन एफ एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos 2x, cos nx पहले, cos nx dx। ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a n की वैल्यू आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं कि मुझे चाहिए a2 की वैल्यू। a2 की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कोस 2x dx, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी a2 की वैल्यू। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन दो पार्ट में आएगा क्योंकि दो पोर्शन में ये फंक्शन है, माइनस पाई से जीरो डिफरेंट है और जीरो से पाई डिफरेंट है। तो हम इसको लिखते हैं, ये आपके पास होगा 1 बाय पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू जीरो डी एक्स और 0 टू पाई
dx, ये दोनों फंक्शन आपके अलग अलग है। ठीक है, दोनों पार्ट इसके अलग अलग हैं। पहले पार्ट में ये 0 है, 0 इंटू कोस 2x, और यहां आ जाएगा sin x इंटू कोस 2x, लाइक दिस। अब पहला पोर्शन तो 0 हो गया। दूसरा पोर्शन हम देखते हैं। तो ये क्या है, कोस इंटू साइन। अब आप क्या कर सकते हो, इससे आप एक 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें से एक 2 डिवाइड कर दिया और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा हमने काम किया। डिवीजन वाला ये आ गया। ये क्या है, ये साइन कोस फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये ए है, ये बी है, तो आपके पास क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी, तो ये बनेगा 3x, दोनों का प्लस करके, और साइन ए माइनस बी, तो साइन माइनस एक्स, ये आपके पास आएगा। तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम माइनस साइन एक्स, लाइक दिस। और इसको अभी हमें सॉल्व करना है 0 टू पाई डी एक्स के लिए। नाउ बस फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास हो जाएगा माइनस कोस 3x बाई 3, 0 टू पाई। ठीक है, ये इसको इकट्ठा ही रखते हैं, इसका सिंपल हो गया, और ये हो गया प्लस कोस x 0 टू पाई। टोटल इसको हम करेंगे नाउ 1/2 पाई। जब हम पाई पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कोस 3 पाई बाई 3 प्लस कोस पाई, ये आपके पास आ जाएगा। और माइनस में जब 0 पुट करेंगे तो माइनस कोस 0 1/3 प्लस कोस 0 1, ये आपके पास आ जाएगा। नाउ लेट्स ऐड, मतलब अब इसको सॉल्व करते हैं जस्ट। तो आप कुछ स्टेप इसमें स्किप कर सकते हो, फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं सारे स्टेप इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज मैं भी फटाफट इसको, ठीक है, इसके बाद मतलब इजी कुछ स्टेप मैं कर सकता हूँ। तो इसमें अब आपके पास कोस 3 क्या पाई क्या होता है, ये होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस, ये हो गया 1/3 प्लस 1, और ये होगा माइनस, ये होगा -1/3 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक, एंड फाइनली दिस विल बिकम 1/2 पाई, और ये आपके पास आ जाएगा 4/3 माइनस 2/3। ठीक है, ये आएगा 4/3 माइनस, ये वही बन रहा है ना 2/3, ये होगा 3/3, 3 - 1 2/3। ठीक है, और 2/3 और माइनस साइन। ठीक है, तो दिस विल बिकम, इसको जब माइनस करेंगे 4/3 और ये आ जाएगा 2/3, 1/2 पाई इंटू 2/3 1/3 पाई। फाइन, सो just सो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक।
ये कोस पाई जो है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है -1। ठीक है, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। सो जस्ट दैट स्मॉल मिस्टेक, ये -1 और ऐसे हो जाएगा, एंड देन दिस विल बिकम, ठीक है, 1/3 -1, ये आपके पास आ जाएगा -2/3 और -2/3 और -2/3, तो बिल्कुल 1/2 पाई और ये आ जाएगा -4/3। तो -2/3 पाई ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ये मैंने इसको गलती से पाई को +1 लिख दिया था। ठीक है, दैट वाज -1, तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो गाइज क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जैसे जैसे आगे के क्वेश्चन आते जाएंगे वो क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हैं। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने सबसे पहले रखा है, मोस्ट लेंथी मान सकते हो। चलिए, तो इसमें क्या है, हमने a2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। a2 की वैल्यू के लिए ये हमारा फॉर्मूला बना। इस फॉर्मूले में वही हमने 2 पार्ट करके इसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया, एंड फिर इंटीग्रेशन में पाई और 0 के लिए जब हमने इसको सॉल्व किया, सो दीज वैल्यूज वी गॉट, एंड इसको सॉल्व करके दैट्स इट, ये आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट, ये आपके पास आंसर है। और बहुत इजीली ये क्वेश्चन 2007 का ये क्वेश्चन है, किया जा सकता है बहुत इजीली, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 2005 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, लेकिन साइंस जो है वो बदलती नहीं है, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी गाइस, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वही अगेन कि अगर आपको नहीं दिखाई दे कुछ पोर्शन इसका, तो मैं अभी बोल रहा हूं तो उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हो। तो अ पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ फोरियर सीरीज ऑफ द फॉर्म, ठीक है भाई, पीरियोडिक फंक्शन है, फोरियर सीरीज, इस फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अब इसमें क्या है, n = 0 to ∞ बताया हुआ है। इसमें a0 वाला पोर्शन नहीं लिखा हुआ, लेकिन नहीं लिखे होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये n = 0 से स्टार्ट है, तो n = 0 में cos 0 तो 1 होता है, तो a0 ऑटोमेटिकली इस डेफिनेशन में आया हुआ है। ठीक है, और sin 0 0 होता है, तो b 0 नहीं आएगा, सिर्फ a0 a0 इसके अंदर आएगा। तो ये जो है ये कंप्लीट डेफिनेशन है, ये कम नहीं है। अब कहता है कि द फंक्शंस f1x क्या है, ये है cos स्क्वायर x, और फंक्शन f2x ये है sin स्क्वायर x, आर एक्सपेंडेड इन देयर रिस्पेक्टिव फोरियर सीरीज, तो इनको फोरियर सीरीज में एक्सपेंड किया जाता है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सीरीज आर an1 एंड bn1, जो पहली सीरीज है उसके कोफिशिएंट है आपके an1 और bn1, एंड द कोफिशिएंट ऑफ सेकंड सीरीज आर an2 एंड bn2 रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा ग्राफ बनाकर। इस क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से करा सकता हूं, ठीक है, तो आप भी देखिए कैसे किया जा सकता है। पहला तरीका, हम एक बार ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ, तो ये है आपके पास है sin x, ठीक है, और ये है आपके पास sin स्क्वायर x। ऐसा इस तरीके का sin स्क्वायर x होगा, मतलब जो नेगेटिव पोर्शन है वो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होएगा। ये नंबर लेस देन 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, इससे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 रहेगा। तो ये क्या है, ये आपके पास है
साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये आपके पास है साइन एक्स, लाइक दिस। तो साइन स्क्वायर एक्स क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स रखें या माइनस एक्स रखें, आपके पास दोनों केसेस में ये सेम वैल्यू देगा, तो ये एक इवन फंक्शन है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स भी एक इवन फंक्शन है और कोस स्क्वायर एक्स भी एक इवन फंक्शन है। साइन स्क्वायर एक्स भी इवन फंक्शन है, कोस स्क्वायर एक्स भी इवन फंक्शन है। तो जब दोनों इवन फंक्शन है तो दोनों के अंदर कोफिशिएंट ऑफ साइन वो आपके जीरो होंगे, कोफिशिएंट ऑफ साइन आपके जीरो होंगे दोनों केस में। साइन के कोफिशिएंट क्या है? इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो साइन का कोफिशिएंट है बी एन, इसका मतलब बी एन दोनों केस में जीरो होगा। बी एन 1 और बी एन 2 ये दोनों जीरो होंगे, दोनों ही केस में ये जीरो होगा। तो अब इसमें देख लेते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है पहला ऑप्शन a21 तो कुछ होगा और b22 -1/2 होगा, लेकिन हमें एक बात पता है कि भी b2 जो है, जो b कोफिशिएंट्स हैं वो सारे जीरो हैं, तो ये नहीं हो सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि b21 इज हाफ और a22 इज माइनस हाफ। a2 का हमें नहीं पता क्या है, लेकिन b2 तो पक्का जीरो है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब ये सी ऑप्शन देखो, इसमें a2 बता रखा है 1 का और a2 2 का बता रखा है, तो भैया ये जो है ना a2 1 और a2 2 ये हो सकता है या नहीं हो सकता है हमें नहीं पता है, लेकिन आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि b2 1 और b2 2 इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, तो b2 1 और b2 2, लेकिन b2 तो हमें पता है जीरो है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तीन ऑप्शन नहीं हो सकते। तो क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा सिर्फ ऑप्शन 3, ये आपके पास बच गया। नेक्स्ट, आपको क्या करना है भी? तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके, ठीक है, अपने शार्प ब्रेन का यूज करके यू जस्ट सॉल्व दिस विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। बस आपको ये पता था कि इवन फंक्शन है ये दोनों, और इवन फंक्शन है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक आपके पास साइन के कोफिशिएंट जीरो होते हैं। साइन के कोफिशिएंट जीरो होते हैं तो बस आपने उसके कोफिशिएंट्स को जीरो रख दिया और उसी में नैरो डाउन हुआ। लेकिन अगर बाय चांस दो ऑप्शन ऐसे होते जिसमें a2 a1 दिए हुए होते, फिर हम फंस जाते, फिर हम नहीं कर सकते थे इसको, फिर हमें सॉल्व ही करना पड़ता। लेकिन बाय चांस, लक बाय चांस, किस्मत अच्छी थी आपकी, ठीक है, तो यू जस्ट गॉट दिस। अब एक काम और कर सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स, इसकी फोरियर सीरीज क्या बनती है? मुझे साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्मूला पता है कि ये होता है 1 माइनस कोस 2x/2, और मुझे ये पता है कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोस 2x/2। ये इनके फॉर्मूले होते हैं। तो ये भी तो एक हिसाब से वही चीज बन गई कि एक हो गया 1/2 माइनस 1/2 कोस 2x। तो कोस 1x का कोफिशिएंट 0 है, कोस 2x का कोफिशिएंट -1/2 है, ये भी तो वही बात बन गई। और ये है आपके पास कोस स्क्वायर x, 1/2 प्लस 1/2 कोस 2x। तो ये एक ऐसा मेथड है जो भी तुक्के से याद आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो ना सही। तो इसमें क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज 1/2 और cos 2x का कोफिशिएंट है +1/2। तो दोनों में cos का कोफिशिएंट है, और क्या क्या कोफिशिएंट वो आ रहे हैं, वो कोफिशिएंट यही आ रहे हैं कि पहली सीरीज में जो cos स्क्वायर की पहला फंक्शन है उसके लिए cos 2x का कोफिशिएंट आपके पास
जो कि A21 है, ये 1/2 आ रहा है, बिल्कुल सही। और दूसरे में जो साइन स्क्वायर एक्स की सीरीज है उसके लिए ये -1/2 आ रहा है, ये भी सही। तो ये कोफिशिएंट आपका -1/2 आ रहा है cos 2x का। सो इन दिस वे भी हम इस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं। अब तीसरा मेथड, बाय चांस ये आपको ख्याल ना आए तो आप क्या करोगे, वही नॉर्मल तरीका, जैसे आप भी आपको फंक्शन पता है 0 से 2 पाई, और उसके बाद उस फंक्शन के अंदर आप उसको cos के साथ या साइन के साथ जो भी है वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, एंड देन आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। तो उसमें जो भी वैल्यू आपके पास an और bn का कोफिशिएंट आएगा, तो इवन फंक्शन तो आप सबसे पहले देख सकते हो, और इवन फंक्शन के बेस पे सिर्फ कोस के कोफिशिएंट आप फाइंड आउट करो, साइन के फाइंड आउट ना करो, हालांकि उससे आंसर ही पता चल जाता है। मतलब जो भी है, जो नॉर्मल मेथड हम पहले करते आए हैं, उस मेथड को का यूज करके आप इसको इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। ये दोनों जो थोड़ा सा आउट ऑफ लीग क्वेश्चन सोल्यूशन हो सकते हैं, उनको मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। फाइन गाइस, तो ये भी आपका क्वेश्चन था, काफी पुराना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन आगे आप देखोगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे। ये उस टाइम के क्वेश्चन है जब थोड़ा सा सब्जेक्टिव या क्वेश्चन कम होते थे, ठीक है, और बीच में सब्जेक्टिव भी आया करता था, तो लेंदी क्वेश्चन भी आ जाते थे। और जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो जो अब का आपका पेपर का पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन में वो पेपर बनाने में आपकी जो आईआईटीज हैं वो ये भी ख्याल रखती हैं कि कहीं आप क्या कहते हैं कि भी उसकी कैलकुलेशन इतनी लेंदी भी ना हो कि आपको वो सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का जस्ट वो ध्यान रखते हैं। दैट्स इट। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं कि ये 2023 का क्वेश्चन, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन है, और ये आपके पास MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको देखना है कि अब ये आपको क्या बता रहा है। ए पेरियोडिक फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन आपको दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर -π to π, इस रेंज में। सबसे पहले हमारा फेवरेट काम, चलिए प्लॉट करते हैं। -π to π, ठीक है, लाइक दिस। ये आपके पास fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर -π to π, ठीक है, ये है आपके पास। is expanded in a Fourier series, which of the following statement is /r करेक्ट। जब is/r लिखा हो तो आपको वैसे ही पता चल जाता है कि MSQ का ये क्वेश्चन है, ठीक। तो ये आपके पास फंक्शन है। दूसरी बात, अब ये एक पी से रिपीटेड फंक्शन है, पेरियोडिक फंक्शन है, तो ये आपका फिर रिपीट करेगा, ये आपका फिर रिपीट करेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये -π से पाई, फिर यहाँ आएगा 3π, यहाँ आएगा -3π, लाइक दिस। अब ये क्या कहता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब ये क्या कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ ऑल साइन टर्म्स आर 0। पहले जज कर लेते हैं इसको, भैया क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब ये क्या है, आप पॉजिटिव एक्स गए, आप नेगेटिव एक्स गए, दोनों में आपको वैल्यू बराबर मिल रही है। पॉजिटिव एक्स जाने पर, नेगेटिव एक्स जाने पर वैल्यू बराबर मिल रही है। तो ये क्या है, ये एक इवन फंक्शन है, मतलब आपने f माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स, ये आपके पास फॉलो हुआ, तो आप कहते हो कि दिस इज एन इवन फंक्शन। अब ये जो गाइस इवन फंक्शन होता है, इस केस में क्या होता है, आपके पास जो साइन के कोफिशिएंट होते हैं,
कोफिशिएंट ऑफ साइन आर ऑल जीरो। तो साइन के सभी कोफिशिएंट आपके पास जीरो होंगे। तो इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ऑल द साइन टर्म्स आर जीरो। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, इसके लिए ये ट्रू होगा। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, द फर्स्ट टर्म इन द सीरीज इज पाई स्क्वायर बाई 3। अभी नहीं पता, बाद में देखते हैं। द सेकेंड टर्म इन द सीरीज इज -4 cos x। ठीक है, ये अभी बाद में देखते हैं, कि अभी सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ ऑल कोसाइन टर्म्स आर जीरो। नहीं भी, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, तो कोसाइन टर्म्स वाला जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आपको सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को जज करना है। चलिए करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट को जज किया जाए। फर्स्ट टर्म इन द सीरीज इज पाई स्क्वायर बाय 3। तो फर्स्ट टर्म इन द सीरीज इज, फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है आपके पास a नॉट बाई 2। उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है a नॉट। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली ऑप्शन 1 की। ठीक है, और ऑप्शन 4 जो है, ठीक है, वो भी एक हिसाब से डिस्कस हो गया। अब हम ऑप्शन 2 को चेक कर रहे हैं। ए नोट क्या होगा आपके पास? ए नोट आपके पास होगा, क्योंकि ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो और ये भी है -पाई टू पाई, -पाई टू पाई 2/2 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। दैट्स इट। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, तो ये 1/पाई और ये आ जाएगा x³/3 -पाई से पाई, 1/पाई π³/3 माइनस, ये आ जाएगा -π³/3। सो दिस विल बिकम 1/पाई, ये सॉल्व करके आ जाएगा 2π³/3। ठीक है, तो 2π³/3। कोई गलती तो नहीं की? सो ये 2/2 आ गया, और ये इसमें हम पुट करेंगे पाई, तो ये आपके पास आता है π³। ठीक है, सो दिस विल बिकम 1/पाई। पाई को जब पुट करेंगे, ये आ जाएगा आपका π³/3 माइनस एक्स की जगह -पाई का क्यूब लेंगे, तो -π³/3, माइनस माइनस प्लस हो गया 2π³/3। तो ये आपका कैंसिल करके ये आपके पास आ जाएगा 2π²/3। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये a नोट की आपकी वैल्यू आ गई। आपको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म होती है a0/2। a0/2 क्या हो जाएगा आपके पास? π²/3। ठीक है, π²/3 a0/2 की आपकी वैल्यू हो जाएगी। एंड यही आपका दिया हुआ है π²/3, ये आपके पास वैल्यू होनी चाहिए। फर्स्ट टर्म इन द सीरीज इज π²/3। तो हमने सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लिया, फोर्थ भी चेक हो गया। अब हमें थर्ड ऑप्शन चेक करना है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट थर्ड ऑप्शन। तो द सेकेंड टर्म इन द सीरीज इज -4 cos x। -4 cos x सेकेंड टर्म, वो हमें देखनी है। तो सेकेंड टर्म आपके पास क्या होगी भाई? फर्स्ट टर्म तो ये कांस्टेंट टर्म, और cos x क्या है? cos x का कोफिशिएंट होगा a1। ठीक है, तो a1 सबसे पहली टर्म आपके पास होती है a0/2 प्लस दूसरी टर्म आपके पास होती है cos x और उसके साथ a1। तो अब आपको a1 फाइंड आउट करना है। a1 -4 है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो a1 के लिए हम क्या करेंगे? वही 2/2 पाई -π2 पाई, और ये आपके पास है फंक्शन
एंड दिस फंक्शन इज एक्स स्क्वायर, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कोस एक्स से dx। ये हमें फाइंड आउट करना है। 1/पाई एक्स स्क्वायर कोस एक्स, इसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करेंगे भी एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स माइनस पाई टू पाई, माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, ठीक है, और ये आ जाएगा साइन एक्स, और ये है माइनस पाई टू पाई। ठीक, अब ये क्या है, साइन जो है वो पाई पे भी 0 और माइनस पाई पे भी 0, तो ये आपके पास टोटल 0 आ जाता है। 1/पाई। नाउ इसको जब हम सॉल्व करेंगे भी -2 बाहर और x एज इट इज साइन x का हो जाएगा कोस x, नेगेटिव में कोस x, ये होगा -π/2π। ठीक, और उसके बाद तो एक -2 बाहर चला गया। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, पहला स्टेप ये, माइनस फिर x का डेरिवेटिव और फिर साइन का हो जाएगा कोस, और कोस का फिर से हो जाएगा साइन, -π/2π, लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपके पास अगेन 0 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा माइनस, इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2/पाई, ये बाहर आ गया। अब इसमें हम पुट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पुट करेंगे, सो दिस विल बिकम पाई, और ये आ जाएगा कोस पाई, पाई कोस पाई। और ठीक है, तो ये 0 हो गया, इसको हम माइनस बाहर ले गए, पाई पुट करने पे ये आ गया पाई कोस पाई माइनस पाई कोस माइनस पाई, ये हमने इसमें पुट किया है। तो कोस पाई होता है -1, और कोस माइनस पाई भी -1 ही होगा, और ये आ जाएगा आपके पास 2/पाई इंटू, ठीक है, -2π, ये आपके पास होगा। तो पाई से पाई कैंसिल करने पर आपके पास -4, ये आंसर आ रहा है -4। तो आपके पास यस, नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या बनेगी, नेक्स्ट टर्म ऑब्वियसली आपके पास -4 कोस एक्स ही बनेगी। तो दिस इज -4 कोस एक्स। तो ए बी और सी, ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। लास्ट ऑप्शन ये आपका करेक्ट नहीं है, दिस इज जस्ट, ठीक है। तो जस्ट हमने पहला जो है वो आपने देख लिया कि साइन की टर्म तो 0 होंगी क्योंकि इवन फंक्शन है, और कॉस की टर्म 0 नहीं होंगी क्योंकि कॉस की टर्म में ही ये एक्सप्लेन होगा। बाकी ये जो फर्स्ट टर्म है a0/2 और जो सेकंड टर्म है a1 वो इसमें होगा। अब इसमें ठीक है कुछ एक्सपेंशन नहीं दिया हुआ, ठीक है फाइन। तो फर्स्ट टर्म a0/2 हम वही जो जेनेरिक हम लेते हैं उसी डेफिनेशन को हम लेके उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फाइन। तो ये हमने एक क्वेश्चन देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब ये जैसे जैसे बीच में वो साल आ रहे हैं, ठीक है, ये बीच के ही किन्हीं सालों का क्वेश्चन है, लेकिन तब तक आपके MCQs टाइप आना शुरू हो गए थे। तो उस टाइम क्या है कि अब क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाने लगा, तो तब ये क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। जस्ट गाइस वेट अ फ्यू सेकेंड्स, मैं पानी पी लूँ तब तक। यस गाइस, तो ये है आपका इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शन है f1 4t² + 3, और एक ये है फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है आपका
6t³ + 7t इन द इंटरवल फ्रॉम -t/2 टू +t/2। तो -t/2 से +t/2 के बीच में ये है। द फोरियर कोफिशिएंट्स an एंड bn आर द कोफिशिएंट ऑफ cos n ओमेगा t एंड sin n ओमेगा t रिस्पेक्टिवली सेटिस्फाई। अब इसमें क्या क्या ये सेटिस्फाई करेंगे? अब देखो an एंड bn, an आपके कोफिशिएंट है cos के, bn आपके कोफिशिएंट है sin के। अब आपको देखना है कि ये जो फंक्शन है पहले फंक्शन के लिए क्या होगा और दूसरे फंक्शन के लिए क्या होगा। अब हम सीधी सी देखो बात करते हैं। पहला आपके पास फंक्शन है 4t² + 3, 4t² + 3। ये क्या है? ये आपके पास एक इवन फंक्शन है। क्यों? अगर आप t की जगह -t पुट कर दो तो वो सेम फंक्शन बन जाएगा ft। ठीक है, तो t की जगह -t पुट के तो -t का स्क्वायर वही t² आ गया। तो ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में आपके पास जो ये है bn ये इक्वल टू 0 होंगे और an नॉट इक्वल टू 0 होंगे। ये आपके पास आएगा। फाइन। दूसरा f2t क्या है? ये आपके पास 6t³ + 7t ये आपके पास है। और ये क्या है? ये आपके पास एक ओड फंक्शन है। कैसे? अगर मैं इस फंक्शन में -t पुट कर दूं, t की जगह -t पुट कर दूं तो -t का क्यूब क्या हो जाएगा? -6t³ और -t की जगह माइनस करेंगे तो -7t, तो माइनस कॉमन लेकर यही फंक्शन वापस आ जाएगा 6t³ + 7t। ठीक है, तो ये हो जाएगा मतलब -f2t। तो ये आपका अगर t की जगह माइनस पुट किया तो वो -f2t के बराबर आ रहा है। दैट्स वाई दिस इज एन ओड फंक्शन। ओड फंक्शन के लिए क्या होता है आपके पास? जो an इक्वल टू 0 होते हैं और bn जो साइन के कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। तो यही दिया हुआ है। ये bn जो है वो साइन के और an कोस के आपके पास कोफिशिएंट है। नाउ अब ये देखते हैं कि इसने क्या बताया हुआ है। ये तो हमारा एनालिसिस हो गया। अब इसने क्या ऑप्शन पूछे हुए हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि an 0 होगा, bn नॉन 0 होगा फॉर f1t। an 0 होगा, bn नॉन 0 होगा। ठीक है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा है f1t के साथ। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। दोनों मैच करने चाहिए पर पहले तो पहला मैच करे ना। अब ये उससे अपोजिट कह रहा है कि ओके an नॉट इक्वल टू 0, bn इक्वल टू 0 फॉर f1t। ये मैच हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ मैच हो रही है। दूसरा मैच करते हैं इसमें an इक्वल टू 0 और bn नॉट इक्वल टू 0 फॉर f2t। an इक्वल टू 0 और bn ये दोनों मैच हो रहे हैं। दोनों मैच हो रहे हैं। चलिए एक बार आगे देख लेते हैं। कोई भी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले बेटर इज कि बाकी ऑप्शन भी देख लिए जाए। तो ये क्या है? an नॉट इक्वल टू 0 और bn नॉट इक्वल टू, इसमें दोनों ही नॉट इक्वल टू 0। भैया ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो पक्का ही 0 होंगे। और इसमें जो भी कर रखा हो एक हो गया बस। ठीक है, ये बता रहा है कि an इक्वल टू 0, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपके पास आ गया कि ये फिर यही बचा जो आपके पास आंसर बनता है, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करें या दोनों को ना करें, ठीक है, मतलब उस केस में टोटली ट्रू नहीं है। ये कंडीशन आपकी टोटली ट्रू है ऐसे केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। कैसा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है द फंक्शन fx क्या है? -π से 0 तक x है और 0 से π तक -x है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है कि एज अ फोरियर सीरीज ऑफ द फॉर्म, ये फोरियर सीरीज है आपके पास a0, यहाँ a0 टर्म यूज की हुई है, दिस एंड दिस,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या ट्रू है। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। सबसे पहले हमारा सबसे फेवरेट काम, भैया इसका ग्राफ बना के देखते हैं क्या ग्राफ बनेगा। ठीक है, एक्स और वाई, और ये आपके पास है -π से π तक। ठीक है, -π से 0 और 0 से π तक, इतना पोर्शन पहले हम प्लॉट करके देखते हैं। तो क्या है ये, -π से 0 तक ये है x। ठीक है, तो फंक्शन किसके बराबर है, x के बराबर। मतलब यहां x की वैल्यू क्या है, -π, तो fx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, fx की वैल्यू भी हो जाएगी -π। यहां 0 तो वैल्यू 0, यहां वैल्यू -π/2 तो -π/2, ये आपके पास बनेगा फंक्शन। अब बात करते हैं 0 से π। 0 से π में -x है आपके पास। -x का मतलब क्या है, यहां x की वैल्यू है π, तो फंक्शन की वैल्यू है -π। ये है π/2, तो ये हो जाएगा -π/2, और ऐसे। ये आपका पेरियोडिक फंक्शन है, और यही फिर रिपीट हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपके पास इतना पेरियोडिक पार्ट है जिसको आप रिपीट कर रहे हो उधर इधर। नाउ तो ये है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसमें आपने देखना है कि क्या ट्रू है, क्या ट्रू नहीं है, क्या ट्रू है, क्या ट्रू नहीं है। चलिए देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब ये क्या है, ये अगर आप देखोगे तो ये एक इवन फंक्शन है। मान लो यहां आप चले गए π/2 पे, यहां आप चले गए -π/2 पे, दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है, -π/2, सेम वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स में सेम वैल्यू आ रही है, सो दिस इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन अगर ये है तो आपके पास साइन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपके पास 0 होंगे। तो साइन के कोफिशिएंट्स bn विल बी इक्वल टू 0 और an विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसके अंदर दो ऑप्शन दिए हुए हैं, bn इक्वल टू 0, तो ये bn इक्वल टू 0 और ये bn इक्वल टू 0। तो ये और ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। ये कह रहा है bn नॉट इक्वल टू 0, ये कह रहा है नॉट इक्वल टू 0, तो ये दोनों नहीं हो सकते। देखते ही आपको पता चल गया, आपने एनालिसिस कर लिया कि ये दोनों नहीं हो सकते और ये दोनों आपके हो सकते हैं। फाइन। नाउ अब ए नोट की वैल्यू देखनी है हमें। तो ए नोट की वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, ए नोट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए नोट यहां पर ओनली ए नोट है, ओनली ए नोट। तो ओनली ए नोट है, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 1/, ठीक है, 2π और -π to π जो भी है fx dx, 1/2π -π से 0, -π से 0 हमारा फंक्शन है x, और प्लस 0 से π, ठीक है, ये हमारे पास है -x। जस्ट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 1/2π एंड दिस इज x²/2 -π से 0, और ये हो जाएगा -x²/2 0 to π। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहां मैं इसको लिखता हूं 1/2π। 1/2π तो 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, -π पुट करेंगे
तो 0 माइनस ये जो पहली टर्म है आपकी, 0 पुट करेंगे, 0 माइनस ये पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 2, और माइनस में दूसरी टर्म में पाई पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 2, और 0 पुट करेंगे तो 0। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई इंटू पाई स्क्वायर, सॉल्व करके आ जाएगा पाई बाय 2। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ए नॉट की सॉरी ये माइनस माइनस में आएगा ना, माइनस पाई स्क्वायर, तो ये माइनस पाई बाय 2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए नॉट की। तो ए नॉट नॉट इक्वल टू 0, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए नॉट नॉट इक्वल टू 0 और ये नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इसका भी सॉल्यूशन कर लिया। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में इफ वी लुक एट फॉर द फोरियर सीरीज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई, तो ये एक आपको फंक्शन दिया हुआ है माइनस पाई से मतलब माइनस पाई से 0 तक 0 और 0 से पाई तक 1। द रेशियो ऑफ द फोरियर कोफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक इज, फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक क्या होगा? तो पहले सबसे पहला काम भैया इस फंक्शन को हम प्लॉट करके देखते हैं। प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस पाई से 0, माइनस पाई से 0 जो है ये 0 रहेगा, और 0 से पाई में, 0 से पाई में ये 1 रहेगा। ठीक है, तो हम ये लाइनों से मिला देते हैं पर ये मिलता नहीं है, वहां पे डिसकंटिन्यूटी होती है। तो ये इस तरीके का फंक्शन है, इसको रिपीट करो तो ठीक है, ये 3 पाई, ये 2 पाई, लाइक दिस। ठीक है, नाउ इसके अंदर क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक। अब इसमें आप क्या करोगे, आप इसका एक्सपेंशन करोगे। एक्सपेंशन में आपको क्या है, कांस्टेंट नहीं चाहिए। फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि भाई जैसे आप इसमें ए एन के लिए सॉल्व करोगे, बी एन के लिए सॉल्व करोगे, ए एन इसमें 0 आएगा। ठीक है, और जो बी एन है इसमें ए नोट जो है वो नॉन जीरो आएगा, ए एन इसमें 0 आएगा। सॉल्व करोगे आप, वो करना पड़ेगा, वो करके देखना पड़ेगा। अब बी एन की मेन बात है कि ये अब एक साइन की सीरीज बनेगी। तो साइन एक्स उसका कुछ कोफिशिएंट, ठीक है, तो बी एन के लिए ये होगा b2 साइन 2x प्लस b3 साइन 3x प्लस सो ऑन, ये आपके पास रहेगा। फाइन, तो b1 b2 b3 आगे आगे चढ़ता रहेगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक, तो फर्स्ट हार्मोनिक और थर्ड हार्मोनिक, इसके लिए इन दोनों का आपको रेशियो बताना है। इसका मतलब क्या है, पहले बी एन फाइंड आउट कर लो, फिर b1 और b3 फाइंड आउट कर लो, बस उसका सॉल्यूशन कर दो। तो फाइंड आउट करते हैं। bn क्या होता है, bn होता है आपका 2/2 पाई, क्योंकि 2 पाई रेंज में है, और इसको हम ले सकते हैं माइनस पाई से पाई रेंज में हम ले सकते हैं। और ये आपके पास है फंक्शन और साइन nx dx, ये हमारे पास, इसको सॉल्व करना होगा। 1/पाई, अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, माइनस पाई से 0 और प्लस 0 से पाई। ठीक है, फंक्शन अब ये क्या है, ये तो 0 है यहाँ पे, और यहां पर ये 1 है।
ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया खत्म। आंसर क्या आएगा? ये आपके पास आएगा बी एन इक्वल टू 1/पाई। पहला पोर्शन तो 0, दूसरा पोर्शन ये आपके पास आएगा साइन एन एक्स। साइन एन एक्स आपके पास आ जाएगा कोस एन एक्स बाई एन, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक, दैट्स इट। वो दूसरा पार्ट आपका 0 टू पाई ये हो जाएगा। नाउ हम एक काम कर सकते हैं, -1/n पाई। ठीक है, ये हमने लिख दिया कोस पाई माइनस कोस 0। तो ये क्या आ जाएगा, -1/n पाई, और ये आ जाएगा आपके पास कोस पाई -1 और -1 -2 और मल्टीप्लाई होके 2/n पाई। ये आपके पास बन जाएगा बी एन की वैल्यू 2/n पाई। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रेशो B1/B3 फर्स्ट एंड थर्ड हार्मोनिक। B1 क्या होगा? n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2/पाई ये आपके पास होगा। ठीक है, और B3 n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 2/3 पाई ये आपके पास होगा। उसे 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 ऊपर आ जाएगा, तो B1/B3 विल बी इक्वल टू 3। ये आपके पास आंसर बनेगा। ये थर्ड, ये ऑप्शन आपके पास आंसर आ रहा है। तो थर्ड विल बी योर आंसर। तो B1/B3 इक्वल टू 3 ये आपके पास आंसर है। जस्ट हमने समझा कि फर्स्ट और थर्ड हार्मोनिक का मतलब क्या है और उनके कोफिशिएंट्स हमने फाइंड आउट किए, और उनका फिर जो फर्स्ट एंड थर्ड थे, कोस तो कुछ आ ही नहीं रहा था, सिर्फ साइन था, तो सिर्फ साइन के ही कोफिशिएंट, अदरवाइज इसकी कोई कलेक्टिव ऐसी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, कि जिसमें हम कोस और साइन अगर दोनों आ जाए तब इस बात का कोई मतलब नहीं होगा कि भी इनका रेशो निकालना है। ठीक है, तो तब हम इसके अंदर मतलब कोई भी ऐसी कलेक्टिव स्टेटमेंट नहीं है कि आप ऐसा कह सको कि इनके हार्मोनिक्स का रेशो निकालना है, और अगर दोनों टर्म एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो क्या रेशो होगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं आपस में। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अगेन गाइज, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको विद टाइम अपने आप ही पता चल जाएंगे। यू ज्वाइन, और उसमें काफ़ी कंटेंट, आपको काफ़ी सारा कंटेंट, और जो भी क्लासेस होंगी उनका नोटिफिकेशन भी वो आपको पहले मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ विद टाइम यू विल गेट टू नो। एंड ये अगेन आपके पास समरी में हमने PYQ सॉल्व किए हैं। PYQ जो बाकी जो पोर्शन हमारा प्रैक्टिस करना रह गया था उससे रिलेटेड हमने फोरियर सीरीज से रिलेटेड PYQ सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो इसी के क्लास साथ ही हम क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको बढ़िया से समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग वी विल ट्राई कि आगे के लेक्चर हमारे उसी तरीके से डिज़ाइन किए जाएं कि जिसमें आपकी जो भी इच्छा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब कंटेंट लेके आया जाए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फ्यूचर लेक्चर्स में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।